अब बात बिहार की। बिहार में आज नई सरकार बन गई। नीतीश सरकार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली और इस ऐतिहासिक मौके को भव्य बनाने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ साथ लाखों लोग नीतीश कुमार के इस शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बने। आज मुख्यमंत्री के साथ 26 मंत्रियों ने शपथ ली। बिहार में मुख्यमंत्री समेत कुल 36 मंत्री हो सकते हैं, मतलब कुछ पद अभी खाली रखे गए हैं। मंत्रिमंडल में बहुत ज्यादा फेरबदल भी नहीं किया गया है। बीजेपी कोटे से पिछली बार की तरह इस बार भी सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा दोनों को डिप्टी सीएम बनाया गया। वहीं नीतीश कुमार ने विजय चौधरी और अशोक चौधरी जैसे अपने भरोसेमंद मंत्रियों को रिपीट किया। 10 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। आज जिन नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली उनमें भाजपा की 14, जेडीयू के 8, चिराग पासवान की एलजेपी के 2, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के एक नेता शामिल हैं। जीतन राम मांझी ने अपने बेटे संतोष कुमार सुमन को मंत्री बनवाया। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश कुशवाहा को मंत्रिमंडल में जगह दिलाई। शपथ लेने के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की जनता ने एनडीए पर जो भरोसा दिखाया है उससे हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। सरकार पहले दिन से काम करेगी और जनता से किया हर वादा पूरा करेगी। बिहार के जनता की जीत है, बिहार के लोकतंत्र की जीत है और बिहार में जो एनडीए के लोगों ने मेहनत किया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, नीतीश कुमार जी की जीत है और सभी एनडीए के साथियों की जीत है। और बिहार के सबसे मजबूत कार्यकर्ताओं ने जिस तरह मेहनत किया, बिहार में लोकतंत्र स्थापित किया, गुंडा राज आने नहीं दिया, गुंडागर्दी नहीं चले बिहार में, इसके साथ जनता ने वोट किया। और मैं विशेष तौर पर बिहार की महिलाओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने लोकतंत्र में बढ़ चढ़कर बिहार में मतदान करने का काम किया। नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल में जातिगत समीकरणों का पूरा ख्याल रखा है। हर जाति को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। मंत्रिमंडल में 8 सवर्ण समाज के नेताओं को जगह दी गई है। इसमें से 5 बीजेपी, 2 जेडीयू और 1 लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे से मंत्री बने हैं। सबसे ज्यादा 12 मंत्री पद ओबीसी और ईबीसी समाज से आने वाले नेताओं को मिले हैं। दलित समुदाय के 5 नेताओं को मंत्री बनाया गया है, जबकि जेडीयू के मोहम्मद जमा खान इकलौते मुस्लिम मंत्री हैं। मंत्रिमंडल में अभी 9 जगह खाली हैं। नीतीश कुमार के करीबी अशोक चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने खाली पदों को भी जल्द भरने की बात कही है। नीतीश जी और सामंजस्य बना के चलते हैं कि कोई किसी का कोई प्रतिनिधित्व छूटे नहीं और सबको प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करते हैं। और अभी तो एक्सपेंशन होगा ही, तो एक्सपेंशन भी होगा। अच्छा, क्या वजह रही कि बीजेपी के मंत्रियों ने जितनी अधिक संख्या में शपथ ली, आप लोग के बहुत कम ऐसे हुए? क्या वजह क्या रही? नहीं, तो नेता का निर्णय है ना इसमें। अब उनके माइंड में क्या था ये तो उनका वो नेता का निर्णय है ना, नेता का निर्णय है। और हमको लगता है बहुत जल्द फिर और भी एक्सपेंशन होगा ही, जैसा उन्होंने बताया 1 आध महीने के बाद होगा ही। 1-2 महीने बाद माना जा रहा है जो बची हुई सीटें हैं वो भी भर ली जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और चुनौतियां जाहिर है बहुत बड़ी होंगी, चूंकि बहुत सारी घोषणाएं भी चुनाव में कर रखी हैं आप लोगों ने। नहीं, ठीक है। हमारा जो भी संकल्प है वो हमारा कोई ऐसा संकल्प नहीं है कि जस्ट फॉर द हेक ऑफ वोट हम लोग करते हैं। वोट लेने के लिए जो संभव है उसी का ही हम लोग माननीय नेता हमारे करते हैं। जब उन्होंने हर घर बिजली कहा था तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ था कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। और 700 मेगावाट बिजली उस समय खपत होता। आज वही बिहार 8,800 मेगावाट बिजली प्रतिदिन खर्च कर रहा है। नीतीश के शपथ ग्रहण में सब कुछ एक्सपेक्टेड लाइंस पर था। मंत्रिमंडल में भी उन्हीं लोगों को शामिल किया गया जिनके नाम पहले से चर्चा में थे। लेकिन एक मंत्री के नाम ने सबको चौंकाया, वो है दीपक प्रकाश कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे। दीपक कुशवाहा का नाम इसलिए भी सरप्राइजिंग था क्योंकि दीपक ना तो विधानसभा का चुनाव लड़े, ना विधान परिषद के मेंबर हैं, मतलब ना एमएलए हैं ना एमएलसी हैं। इन्हें राजनीति का कोई अनुभव नहीं है। फिर भी उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री बनवा लिया। उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि अगर दीपक में प्रतिभा है, टैलेंटेड है, समाज सेवा करना चाहते हैं तो क्या उसे सिर्फ इसलिए मौका नहीं मिले क्योंकि वो उनका बेटा है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि उनका बेटा मंत्री के तौर पर अच्छा काम करेगा। पहले से जब कंप्यूटर साइंस से उसने इंजीनियरिंग की और जॉब किया एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जहां लाखों का पैकेज था उसको, वहां से छोड़कर इस्तीफा करके वह आया और कोरोना के पहले ही
कोरोना के समय से राजनीति में उसकी रुचि, सामाजिक कार्यों में उसकी रुचि होने लगी और उसके बाद हमको लगा कि युवा है, इसको मौका मिलना चाहिए। कोई भी युवा किसी भी क्षेत्र में अगर उसके अंदर क्षमता है, योग्यता है, काबिलियत है तो उसको मौका मिलना चाहिए और इस दृष्टि से दीपक प्रकाश मंत्री बना है, परफॉर्म करके दिखाएगा। लेकिन अभी वो किसी सदन के सदस्य नहीं है, तो क्या एमएलसी बनेंगे? इसको लेकर शायद आपकी बात पहले भी हो गई थी। देखिए, पहला उदाहरण बिहार में नहीं है कि कोई व्यक्ति बिना सदन में गए मंत्री बना हो। इसके पहले कई लोग बन चुके हैं, सदन में बिना गए हुए मंत्री बने हैं और नेचुरल है कि सदन में नहीं है तो 6 महीना के अंदर तो किसी सदन में उसको जाना पड़ेगा, चला जाएगा। और विपक्ष जो आरोप आप पर लगा रहा है, जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे, हम पहले ही पूछ लेते हैं, परिवारवाद का आरोप फिर आप पर भी लगे। देखिए, हम यह कहना चाहते हैं इस संदर्भ में कि किसी भी व्यक्ति की काबिलियत, उसकी योग्यता, उसकी पात्रता का आकलन करते समय उसकी जात नहीं देखी जानी चाहिए, उसका परिवार नहीं देखा जाना चाहिए, उसके अंदर काबिलियत है कि नहीं है, उसके अंदर योग्यता है कि नहीं है। हाँ, किसी खास परिवार का है कोई व्यक्ति और काबिलियत उसके अंदर न हो, योग्यता अंदर न हो, उसके अंदर नहीं हो और सिर्फ किसी के परिवार के होने के कारण राजनीति में आ जाए तो यह गलत है। लेकिन उसके अंदर काबिलियत है, योग्यता है तो मौका मिलना चाहिए। एक और बेटे पर आज सबकी नजर थी और वो थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। अब तक सार्वजनिक समारोहों से दूर रहने वाले निशांत कुमार की सक्रियता पिछले कुछ महीनों से बढ़ी है। चुनाव प्रचार के दौरान भी वो दिखे और आज अपने पिता को 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए देखने के लिए निशांत गांधी मैदान में मौजूद थे। निशांत ने कहा कि उनके पिता ने 20 साल में बिहार में काफी काम किया है। अब मोदी अंकल की मदद से वो और भी तेजी से विकास के काम करेंगे। खुशी है, जनता ने ये खुशी दी है हमारे एनडीए परिवार को। पापा को भी बधाई देता हूँ कि वो 10वीं बार सीएम का पद ले रहे हैं। मोदी अंकल, अमित शाह अंकल, भाजपा सम्राट चौधरी जी और भी सारे नेता लोग, विजय सिन्हा अंकल, मांझी अंकल, चिराग पासवान, तो सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सारे कार्यकर्ता जो एनडीए परिवार के उनको भी बधाई देता हूँ। उन लोगों की मेहनत रंग लाई है। हमने जो 20 साल में किया है, जो मोदी अंकल ने 1.5 साल में सौगात दिया बिहार को, सब उसका फल दिया है जनता ने। नहीं, इतनी उम्मीद आपको थी कि इतनी उम्मीद नहीं थी, जनता ने उम्मीद से ज्यादा दिया है। सभी लोगों ने दिया जी। महिलाओं को धन्यवाद देता हूँ और युवाओं को धन्यवाद देता हूँ। ऐसे तो सारी जनता को, उनकी कोई दहलीज पे सारी जनता को बधाई देता हूँ। आज तेजस्वी यादव नीतीश के शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे, लेकिन उन्होंने ट्विटर पर नीतीश कुमार को शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि सरकार वो सारे वादे पूरे करेगी जो चुनाव के दौरान जनता से किए गए। इसके बाद आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। वीडियो उस वक्त का है जब शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस दिल्ली लौट रहे थे। नीतीश कुमार मोदी को विदा करने के लिए एयरपोर्ट पर गए थे और मोदी जब प्लेन की तरफ बढ़े तो नीतीश कुमार ने झुककर मोदी के पैर छूने की कोशिश की। आरजेडी ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है कि एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया। नीतीश कुमार ने कोई पहली बार मोदी के पैर छूने की कोशिश नहीं की। नीतीश कुमार मोदी से उम्र में छोटे हैं। अगर नीतीश ने सम्मान दिखाने के लिए खास मौके पर मोदी के पैर छूने का प्रयास किया भी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन नोट करने की बात यह है कि नीतीश ने जब पैर छूने की कोशिश की तो मोदी ने उन्हें रोककर उनका अभिवादन किया। पटना के गांधी मैदान में जिस समय नीतीश का शपथ ग्रहण हो रहा था, उस वक्त पश्चिमी चंपारण के गांधी आश्रम में प्रशांत किशोर उपवास कर रहे थे। बिहार में सत्ता परिवर्तन का दावा करने वाले प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। प्रशांत किशोर ने इस हार की जिम्मेदारी लेते हुए प्रायश्चित के तौर पर उपवास का फैसला किया था। आज पश्चिमी चंपारण के भिथरवा स्थित गांधी आश्रम में सुबह 11 बजे से प्रशांत किशोर एक दिन के मौन उपवास पर बैठे हुए थे। उनके साथ जन स्वराज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, रितेश पांडे समेत पार्टी के कई पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे। जन स्वराज के नेताओं का कहना है कि उनकी पार्टी बिहार में नए सिरे से शुरुआत करेगी। उनकी पार्टी गांधी जी के विचारों पर चलती है, इसीलिए किसी भी नई कोशिश से पहले उपवास के जरिए आत्मशुद्धि की जा रही है। जन स्वराज गांधी जी का सिर्फ फोटो लेकर नहीं चलता है, हम लोग उनके विचारों पर चलने का प्रयास करते हैं। और गांधी जी ने कहा है
कि जब भी आप कोई नया प्रयास फिर से शुरू करें तो आत्मशुद्धिकरण, सेल्फ प्यूरिफिकेशन बहुत जरूरी है। तो हम लोग फिर से बिहार को सुधारने की जिद में लग गए हैं। तो आज उस नई शुरुआत का दिन है, तो इसीलिए आत्मशुद्धिकरण, सेल्फ प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग यहाँ पर हैं, सारे पार्टी के लोग आए हुए हैं। तो इसीलिए ये मौन उपवास किया जा रहा है ताकि उनके कानों तक ये गूंज जाए कि भाई आपने जिस वादा के नाम पर कि भैया हर महिला को 2 लाख रुपए मिलेगा, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी, हर जिले में रोजगार होगा, 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, उस वादे की गूंज इस मौन व्रत के थ्रू उन तक पहुंचे। अगले 5 साल आप देखेंगे कि जनसुराज इसी तरीके से जमीन पर रहेगा और सलाह का समय खत्म, अब बिहार में संघर्ष का समय शुरू हो गया है। वैसे तो प्रशांत किशोर को प्रायश्चित की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव में हार जीत तो होती रहती है और प्रशांत किशोर तो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। मोटी बात यह है कि प्रशांत किशोर को यह सोचना चाहिए कि चुनाव लड़वाना ठीक है या चुनाव लड़ना। हो सकता है प्रशांत किशोर ने आज इस सवाल पर भी आत्ममंथन किया हो।